हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि यूपी टेट के ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं देखने वाले हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ओटीआर से लेकर के फाइनल प्रिंट तक करके आपको दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है और फॉर्म को भरने में क्या क्या लगेगा। और यूपी टेट के फॉर्म में कोई गलती मत कीजिएगा। अगर कोई गलती करते हैं तो आपका जो फॉर्म होता है वह आगे चल के रिजेक्ट भी हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यूपी टेट का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको UPESSC यहाँ पे सर्च करना है गूगल में। जैसे सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप आ जाएगा और इस पॉपअप को यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फेज आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे यूपी टेट 2026। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म के लिए क्लिक हियर लिख करके आएगा और यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू कैंडिडेट का और ऑथेंटिकेटेड यहाँ पे लॉगिन का। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जैसे देखेंगे आपको OTR नंबर एक मिला होगा। सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही किए होंगे तब भी आपको यहाँ पे एक OTR नंबर मिला होगा। तो उस OTR नंबर से या अपनी ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज अगर बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया OTR ID, इसी पर आपको क्लिक करना है। न्यू कैंडिडेट के नीचे यहाँ पे OTR ID लिखा गया है, इसी पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से फेज आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का पहला पार्ट आपको करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना है और अपने पूरे नाम को फिर से आप यहाँ पे इंटर करेंगे, री इंटर करेंगे और इसी तरीके से अपने पिता का पूरा नाम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपने पिता का नाम दोबारा आप इंटर करेंगे जिससे यह कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे अपनी माता का नाम पूरा डालना है, उसके बाद अपनी माता का नाम फिर से डालना है, री एंटर करना है जिससे यह कंफर्म हो जाएगा। और इसी तरीके से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर डालना है, जो भी मेल फीमेल है जेंडर आप लोग डालेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ दिया गया है, कोई एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ चूज करना है। जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं या आप ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या पैन कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड हो और आधार कार्ड में सब डिटेल सही है तो आधार कार्ड से ही आप लोग कर लीजिएगा। आधार कार्ड से करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई वाया OTP होगा और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपना चूज करना होगा। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, इसको आप लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे ट्रिक कर देंगे। उसके बाद आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे जो 12 नंबर का यहाँ पे आपका आधार नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, उसको आप लोग डालेंगे। वेरीफाई वाया आधार OTP करेंगे और OTP आएगी, उस OTP को आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP करेंगे, OTP आएगी, OTP यहाँ पर डाल देंगे और इसी तरीके से अपना यहाँ पे ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद सेंड OTP करेंगे और OTP आएगी और OTP को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो फोटो वाला लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है यह आपका इनेबल किया जाएगा, उसके बाद ही इनेबल होगा। फिर उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो लेनी है। लाइव फ़ोटो कैसे लेनी है उसको देखते हैं। यहाँ पे लाइव फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे सब कुछ वेरीफाई किया गया तो यहाँ पे सब ग्रीन हो चुका है, सब यहाँ पे कंफर्म्ड हो गया है, वेरीफाई हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे लाइव फ़ोटो के लिए यहाँ पे लिख करके आ गया है कि जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड, मतलब यहाँ पे लाइव फ़ोटो लेने के लिए तैयार बिल्कुल हो चुका है। तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखेंगे इस तरह से आ जाएगा लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और यहाँ पर देखेंगे अगर आपको मोबाइल से करना है तो यहाँ पे जो QR कोड दिया गया है इसी का आपको यहाँ पे फ़ोटो लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और मोबाइल में यहाँ पे गूगल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप इसको जब स्कैन करेंगे तो वहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी, उसी वेबसाइट को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और अलाउ कर करके अपना जो यहाँ पे फ़ोटो है उसी से अपलोड कर लेंगे। उसके आगे एक फॉर्म यहीं से हो जाएगा, तो इसको आप लोग कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से आप लोग फ़ोटो लीजिएगा। और मान लीजिए आप किसी लैपटॉप से भर रहे हैं या कंप्यूटर से भर रहे हैं तो यहाँ पे यूज कैमरा इंस्टॉल करके यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो QR कोड के ही माध्यम से कर लीजिएगा।
और जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा है इस तरह से यहाँ पे जो सेल्फी वाला कैमरा है या जो वेब कैमरा है आ जाएगा। जो यहाँ पे सर्कल दिया गया है इसी सर्कल में करना है और यहाँ पे अच्छी तरीके से अपना यहाँ पे जो भी आपका सिर है उसको आगे पीछे करेंगे तो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब बिल्कुल सही हो जाए तब आपको कैप्चर फोटो कर लेना है और आपका यहाँ पे फ़ोटो देखेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका फ़ोटो जब अच्छी तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा कि आइडेंटिटी जो है वह वेरीफाइड हो चुकी है। अगर मान लीजिए फिर भी कुछ गलत लगता है तो रीटेक फ़ोटो कर सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ सही है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, मतलब कि पासवर्ड बनाने के लिए आपसे कहा जाएगा क्रिएट पासवर्ड डालना है। उसके बाद उसी पासवर्ड को कन्फर्म डालना है करना है। जो पासवर्ड होगा वह आपका 8 यहाँ पे अंक का होना चाहिए, 8 टोटल इसमें 8 कैरेक्टर होने चाहिए। 8 कैरेक्टर में आपका यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर हो, कोई छोटा यहाँ पर हो, बाकी यहाँ पे जो चिन्ह होते हैं कोई चिन्ह उसमें हो इस तरह से आप, और कोई भी उसमें नंबर भी हो, तो इस तरह से टोटल 8 उसमें होने चाहिए कैरेक्टर। तो उसको आप लोग बना लेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे लिखा है अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखा गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है और आपकी बेस्ट बुक क्या है, तो उसको आप उसमें से कोई एक चूज कीजिएगा और उसका यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी बुक आपको अच्छी लगती है, जैसे मैथ अच्छा लगता है तो मैथ डाल दीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन वेरिफिकेशन कोड कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को सोल्व करेंगे। सोल्व करके यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। जैसे 17+9 लिखा गया है तो यहाँ पे 26 आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट करना है। इसको जैसे आप लोग कर देंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसमें से आपका यहाँ पे एक यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर देखेंगे एक OTR भी चला जाएगा, OTR का नंबर चला जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे फॉर्म, अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज लगातार कर रहे हैं तो सीधा इस वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम देंगे, अपने पिता का नाम देंगे, यहाँ पर यह सब आपका ऑलरेडी फिल रहेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन जस्ट पहले किए वहाँ से फिल रहेगा। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर, यह सब आपका फिल रहेगा। आपको देखिए जो फिलअप करना है वह यहाँ से फिलअप करना है। यहाँ पे लिखा गया आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, तो इसको आप लोगों को फिल कर लेना है। 10 नंबर का यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है उसको फिल कर सकते हैं और यहाँ पर अपना भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई इशूज नहीं होंगे। अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम होती है तो आराम से यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर फिल किए रहेंगे उसी में अपना आधार कार्ड लिंक करा दीजिएगा अगर कोई भी यहाँ पे कुछ भी चेंज होता है। बाकी यहाँ पे कोई नंबर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि आधार वाला ही यहाँ पे मोबाइल नंबर दें। बाकी यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड वाला हो। बाकी यहाँ पे देखेंगे नेशनलिटी है तो यहाँ पे इंडियन डाल दीजिएगा और नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन डाल दीजिएगा। और मैरिटल यहाँ पे जो स्टेटस है उसको आप लोग देख सकते हैं, मैरिड है या अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट दिया गया, किस स्टेट से हैं, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, अदर किसी यहाँ पे जैसे बिहार राजस्थान से हैं तो वो अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आप में आ जाएगा विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे जो भी आपके मार्क हैं जैसे कहीं पे कट हुआ हो या कहीं आपको तिल है तो उसको मोल डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका यहाँ पर है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है उसको आप लोग कर लेंगे, उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालना है और कैटेगरी में जैसे यहाँ पे जनरल हो गया, OBC है, SC ST है, EWS है, जो भी है उसको चूज कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे दिव्यांगता पूछा जा रहा है, अगर कोई दिव्यांगता यस, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन है, स्पेशल रिजर्वेशन में जैसे एक सर्विसमैन हो गया या कोई और यहाँ पे आपका यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन है तो उसको डालना होगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको नो करना है। उसके बाद सीकिंग एज रिलैक्सेशन है, जो यूपी टेट में देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म होता है उसमें यहाँ पे एज दिया रहता है, अगर उस एज के बीच में है तो आपको नो कर देना है। और अगर आप जो उसमें एज की लिमिट है उसको क्रॉस कर चुके हैं और आपकी कैटेगरी में यहाँ पे अगर 3 साल या 5 साल जो भी छूट मिल रही है, अगर वह रिलैक्सेशन है तो आप यहाँ पे वह कैटेगरी चूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो ही करने हैं अगर प्रॉपर डेट में आ जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा। और यहाँ पे जब आप लोग कैटेगरी डालेंगे तो कैटेगरी में देखेंगे कुछ इस तरह से आ जाता है, जैसे OBC डालेंगे तो OBC में यहाँ पे OBC आप जैसे चूज करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर हैं या क्रीमी लेयर है। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि 1 साल में आपकी जो परिवार की इनकम है 8 लाख से कम है और 8 लाख से कम होगी 1 साल में इनकम, तभी आपको यहाँ पे OBC का बेनिफिट भी मिलता है। दूसरा यहाँ पर होता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि 1 साल की जो इनकम है 8 लाख से ज़्यादा है और कोई भी बेनिफिट भी OBC का नहीं मिलता है अगर आप CL चूज करते हैं। तो यहाँ पे अनसीएल चूज अगर करेंगे तो यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वह आपको डालना होगा। जाति जो प्रमाण पत्र है उसका नंबर आप लोग डालेंगे, कब जारी किया गया है या आप लोग यहाँ पर डालेंगे।
और यहाँ पे किसके द्वारा जारी किया गया यह डाल देंगे। और यहाँ पे किस स्टेट से यह इशू हुआ है, उत्तर प्रदेश से इससे अगर आपका हुआ है तो उत्तर प्रदेश ही फिलअप करना है बेसिकली, तो उसको आप डाल देंगे। और जात प्रमाण पत्र जितना नया होगा उतना बेस्ट है, क्योंकि कोई प्रॉपर डेट नहीं दिया गया है, और अगर 1 साल के अंदर का है तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि कोई डेट नहीं दिया गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पुराना भी है तब भी चल जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इतना फिल कर लेंगे, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यह आपको पहले ही बता दिया गया। बाकी इसी तरीके से एससी वाले छात्र भी कर लेंगे। एससी वाले छात्र यहाँ पे एससी चूज करेंगे, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर जो जात प्रमाण पत्र नंबर है उसको डालेंगे, और यहाँ पर कब आपका यहाँ पे इशू किया गया था उसको डाल देंगे, किसने इशू किया, जैसे तहसीलदार है तो तहसीलदार कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल है जो पहले बता दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे EWS है, और EWS के लिए यहाँ पे जो EWS का सर्टिफिकेट है उसको डालेंगे। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन उसमें देख लेंगे कब का यहाँ पे आपका चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसमें प्रॉपर डेट दिया गया है, तो उस प्रॉपर डेट को देख लेंगे आप लोग। बाकी यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी है उसको डालेंगे, और यहाँ पे बेसिक डिटेल है पहले बता दिया गया, 7 नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एड्रेस डिटेल आ जाएगा। एड्रेस डिटेल में यहाँ पे अपनी पूरी एड्रेस डालना है, अगर किसी सिटी से हैं तो सिटी के अकॉर्डिंग, गाँव से हैं तो गाँव के अकॉर्डिंग डाल देंगे। यहाँ पे जो भी डिटेल है बस उतना ही डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हाउस नंबर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ भी अपना यहाँ पे जैसे विलेज ही लिख दीजिएगा, या कुछ भी आपको फिलअप कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया गया एड्रेस लाइन 2 है। एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर देख सकते हैं, एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर अपना विलेज पोस्ट जो भी आपको यहाँ पर लगे उसको आपको डाल देना है। जैसे हाउस नंबर डाल रहे हैं तो पहला यहाँ पे हाउस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे विलेज पोस्ट डाल दीजिएगा, और यहाँ पे अपना तहसील हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, यह सब आप डाल देंगे, अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा एड्रेस जिस तरह आप लोग फिलअप करते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे स्टेट है, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, किस ज़िले से हैं उस ज़िले को डाल दीजिएगा, अपना पिन कोड सही डालिएगा। और यहाँ पे अपना यह तो आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, अगर कुछ चेंज है तो यहाँ पे क्या करना होगा उसको भी फिल करना है। अगर जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, मतलब जो आपका परमानेंट है और जहाँ पर इस समय आप रह रहे हैं दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट करेंगे और ऑटोमेटिक फिल होगा, और सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट कर देंगे। और सीधा आप लोग आ जाएंगे इस वाले पेज पर। इस वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है एकेडमिक, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा गया है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन वाली डिटेल पूरी डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख करके आ जाएगा, यहाँ से आपको चूज करना होगा। यहाँ से आप चूज करेंगे तो सबसे पहले 10th चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे 10th वाले में देखेंगे कुछ इस तरह से आप में आ जाएगा 10th हाई स्कूल, इस तरह से लिख करके आएगा हाई स्कूल, तो उसी को आपको चूज करना है। जब आप लोग चूज कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लिख करके आएगा कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी डालना है, तो इसी तरीके से यूपी बोर्ड डाल दीजिएगा अगर यूपी बोर्ड से हैं। बाकी CBSE से या ICSE से हैं, जिस बोर्ड से हैं वह डाल देंगे। सब्जेक्ट में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो आपके मार्कशीट पे जितने भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश, और जो आपके यहाँ पे संस्कृत, सोशल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट इसी में डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, कब आपने पास किया है, जो 10th है उसको कब आपने पास किया वह डाल देंगे। रोल नंबर है, रोल नंबर डाल देंगे, और जो मार्कशीट का नंबर है वह आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका ने कितना नंबर यहाँ पे पाया है वह आप डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 450 नंबर आप पाए हैं, और यहाँ पर देखेंगे यूपी बोर्ड रहता है तो उसमें 600 रहता है, तो इस तरह से आप लोग डाल देंगे। बाकी परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसको सही तरीके से डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि, और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखेंगे आपको ऐड एंट्री, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह सेव हो जाएगा। जो 10th वाली डिटेल है वह इस तरह से सेव हो जाएगी। कुछ करेक्शन करना है, डिलीट करके फिर से चेंज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ऐड एंट्री करेंगे तो नेक्स्ट वाला खुल जाएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे 12 वाली डिटेल डालनी है, और सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, कौन सा बोर्ड है, सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर है, मार्कशीट है, कितने नंबर आप पाए हैं, परसेंटेज, यह आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन का भी कर देना है, और ग्रेजुएशन के बाद BEd या DLEd जो भी आप किए हैं उसका आपको कर देना, डाल देनी है डिटेल पूरी। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो ऑप्शनल है, अगर किए हैं तो डाल सकते हैं, नहीं किए हैं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। और इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूरा 12 का यहाँ पे डिटेल है जो वह फिलअप कर लिया गया है, और इसी तरीके से ग्रेजुएशन हो गया, DLEd BEd हो गया, उसको कर लेंगे। अगर मान लीजिए अगर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे BEd या DLEd अभी अपेयरिंग में है तो उसको छोड़ दीजिएगा, आगे चल के उसका ऑप्शन आएगा उसको कर लीजिएगा। तो ग्रेजुएशन तक यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा।
बाकी यहाँ पे लेकिन उठाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब का सब दिया गया है, यहाँ पे आपको डालना ही होगा। यहाँ पे देखेंगे जो बीएड वाला यहाँ पे डिटेल है या डीएलएड वाला है उसको भी मैं यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है, तो ये आपको डालना ही होगा, तो इसको डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आप में देखेंगे यह पूछा जाएगा कि आप जुड़वा भाई बहन तो हैं या नहीं। अगर हैं तो आपको यस करके डिटेल पूरी फिल करनी होगी, और नहीं है तो यहाँ पे नो सीधा कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा। जैसे इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और यहाँ पर देखेंगे सबके लिए यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो के लिए बताया गया है कि आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड है वह हल्का होना चाहिए, बहुत गाढ़ा बैकग्राउंड न हो। और यहाँ पे जेपीजी में 30 से लेकर के 300 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो अपना अच्छा सा कोई लगा दीजिएगा, सेलेक्ट फाइल करिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर के लिए बताया गया है कि जो साइन होगा वह वाइट पेपर पर होगा। आप यहाँ पे ब्लैक या ब्लू नीली काली किसी पेन से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 200 KB के बीच में हो, सेलेक्ट फाइल अपलोड कर देंगे। और नीचे आपका शो भी होगा तो उसको आप लोग देख भी पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा व्यू फाइल, इसकी मदद से आप लोग देख पाएंगे। अपलोड हो जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे अपलोडेड लिख करके आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है। आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे आप आधार कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कोई एक चूज़ कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट तो आधार है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल के उसको आपको यहाँ पे PDF में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर देंगे। 10th की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, और यहाँ पे देखेंगे दिया गया है आपका यहाँ पे PDF में अपलोड करना है। बाकी यहाँ पे 50 से 500 KB का रहेगा तो चल जाएगा। यहाँ पे 50 से 500 KB जो PDF है 50 से 500 KB हैं, चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट फाइल करके 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 12 की मार्कशीट के लिए भी सेम प्रोसेस बताया गया है कि PDF में रहे और 50 से 500 KB के बीच का रहेगा तो चल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइल सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और इसके लिए यहाँ पर मान लीजिए आपके फ़ोटो को कम करना है, फ़ोटो की जो साइज़ कम करना है, तो उसको ऑनलाइन आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। ऑनलाइन जब गूगल में आप लोग जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई भी फ़ोटो है उसको PDF में कन्वर्ट करना है तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे इमेज टू, यहाँ पे PDF कन्वर्टर लिख देंगे गूगल में, इमेज टू PDF, तो वहाँ से आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे अगर PDF की KB बहुत ज़्यादा है तो PDF कंप्रेसर सर्च करेंगे, वहाँ से आप MB कम कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इमेज या फ़ोटो कंप्रेसर लिख देंगे तो फ़ोटो ऑनलाइन जो गूगल में करेंगे ये सब सर तो वेबसाइट आ जाती है, वहाँ से आप बिल्कुल ईजिली कर पाते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट भी आपसे मांगा जा रहा है तो उसको भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद देखेंगे हैंड डिक्लेरेशन है, इसका मतलब हस्तलिखित घोषणा दिया गया है। यह जो पूरी यहाँ पे डिक्लेरेशन है इसी को लिखना है। किसी एक सादा पेज ले लेंगे, पूरा वाइट रहे, पूरा जो A4 साइज में आता है वही पेपर ले लीजिएगा। उसमें सबसे पहले हिंदी में लिखे हैं तो यहाँ पे जो घोषणा है इसी को आपको पूरा हिंदी में लिखना है। उसके बाद इसी घोषणा को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा और उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो 50 से 500 KB के बीच का हो और सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसका मतलब BEd या DLEd जो किए हैं उसका यहाँ पे आपसे मार्कशीट मांगी जा रही है, तो वह मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी और उसको आप लोग अपलोड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, जैसे OBC SC ST से हैं या EWS से हैं, तो वह आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पर देखेंगे अगर आपका BEd DLEd कंप्लीट हो चुका है तो फाइनल ईयर वाली यहाँ पे जो मार्कशीट है उसको आप लोग को लगाना है, या मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको लगाना है। बाकी अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो जो लेटेस्ट वाला आपका सेमेस्टर है जो आपको मिल चुका है उसको आपको अपलोड करना होगा और प्रोसीड एंड प्रीव्यू सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद देखेंगे पूरा आपका यहाँ पे जो OTR है उसकी डिटेल्स आ जाएगी, जो जो आपने अपलोड किया सब कुछ आ जाएगा और पूरी डिटेल रहेगी। उसको आप लोग चेक करेंगे बारीकी से, सब कुछ चेक कर लेंगे, सही रहेगा तो यहाँ पे ट्रिक करेंगे, कंप्लीट OTR प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो OTR है पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको आ जाना है इसी वाले पेज पर और यहाँ पर एग्ज़ाम का सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे UP टेट लिखा रहेगा। UP टेट यहाँ पर देख सकते हैं और अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो UP टेट 2026 लिख करके आ जाएगा और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने पेपर भरना चाह रहे हैं, पेपर फर्स्ट भरना चाह रहे हैं या पेपर सेकंड भरना चाह रहे हैं, या पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भरना चाह रहे हैं। अगर आप BTC या DLEd किए हैं तो आप यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भर सकते हैं।
और अगर आप सिर्फ जो बीएड किए हैं तो आप सिर्फ पेपर सेकंड ही भर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे बीटीसी या डीएलएड किए हैं, अगर आपको पेपर सेकंड भरने का मन नहीं है, सिर्फ एक ही पेपर भरना है, तभी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों चूज करेंगे या आप पेपर सेकंड चूज करेंगे तो आपसे सब्जेक्ट ग्रुप भी पूछा जाएगा। सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पर देखेंगे, एक होता है आपका यहाँ पे सोशल साइंस होता है, दूसरा मैथ साइंस रहता है। जो सोशल साइंस है, अगर आप यहाँ पे बीए चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं सोशल साइंस में, बीएससी चाहे मैथ से करिए चाहे बायो से करिए, मैथ साइंस ग्रुप में आएंगे, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। और यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो यूपी टेट एग्जाम का पेपर होगा उसमें देखेंगे सीडीपी के 30 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद देखेंगे सोशल साइंस आपका है तो मान लीजिए अगर आपका जूनियर वाला पेपर है तो उसमें सोशल साइंस रहेगा। सोशल साइंस के आपके यहाँ पे रहते हैं, सोशल साइंस के 60 प्रश्न रहेंगे। मैथ साइंस से आपका यहाँ पे टोटल 60 प्रश्न रहेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर पेपर फर्स्ट रहता है तो उसमें ईवीएस और मैथ के 60 प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो उसमें लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज में जैसे हिंदी हो गया और दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाता है, 2 लैंग्वेज चूज करना रहता है, एक तो हिंदी होता है, दूसरा आप यहाँ पे संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू में से कोई एक लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका एक तो कंपलसरी कर दिया गया कि हिंदी आपको हर हाल में चूज करना है, या हिंदी जरूरी है, तो हिंदी तो आपने चूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड में आपको क्या लेना है, संस्कृत लेना है या इंग्लिश लेना है या उर्दू लेना है, उसके 30 प्रश्न रहेंगे, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगे, उसको आपको यहाँ पे चूज करना है, 7 नेक्स्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आप जब पेपर फर्स्ट भर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे दिया गया स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पे 2 वर्ष वाला जो डीएलएड है या बीटीसी है उसको आप प्रविष्ट, का मतलब है कि आप यहाँ पे प्रविष्ट का मतलब है जैसे आपने एडमिशन ले लिया है और या तो यहाँ पे अध्ययनरत लिखा गया है या तो उत्तीर्ण लिखा गया है, मतलब कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर किसी सेमेस्टर में या पास कर चुके हैं, तो इसको आपको चूज करना है अगर आप बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं। और इसको आप चूज करके उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पे किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से या किस संस्था के द्वारा, किसी आयोग के द्वारा आप कर रहे हैं, वह आपको यहाँ पे फिल करना होगा। क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास्ड है या आप अभी अपीयरिंग में ही हैं, तो उसको आपको डालना होगा। और यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ पे जो डिटेल पूछी जा रही है, पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो डिटेल आप फिल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डीएलएड वाली डिटेल फिल कर रहे हैं तो डीएलएड वाली ही डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे लिखा गया डेट ऑफ ग्रेजुएशन, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ ग्रेजुएशन का मतलब यह है कि जो यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह कोर्स आप डालेंगे कि यहाँ पे अगर पास हो चुके हैं प्रॉपर डेट डालनी होगी, और अगर मान लीजिए पास नहीं है, अपीयरिंग वाला चूज किए हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेड डेट पूछा जाएगा। तो एक्सपेक्टेड डेट आपको कब तक लगता है कि आप पास कर लेंगे, वह अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इश्यूज कोई नहीं आएंगे, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इसकी वजह से। बाकी यहाँ पर पेपर सेकेंड है, पेपर सेकेंड में भी बिल्कुल सेम तरीका है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मान लीजिए डीएलएड किए हैं या बीटीसी किए हैं तो पहला वाला चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ पेपर सेकेंड भर रहे हैं और आप सिर्फ बीएड किए हैं तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर लिखा गया है न्यूनतम आपका 50% अंक होना चाहिए, और यहाँ पे बीएड आप कर रहे हैं या कर चुके हैं लिखा गया है, तो इसको चूज कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और इसमें भी डिटेल डालनी होगी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो आपकी बीएड वाली है उसको डालना होगा, आप पास कर चुके हैं कि नहीं उसको डालना है। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दिया गया, ग्रेजुएशन में ही आपका बीएड आता है, यह पॉइंट याद रखेंगे, बैचलर डिग्री या बीएड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा कि कब आप यहाँ पे पास किए थे, वह डेट डालनी है। बाकी अगर मान लीजिए अपीयरिंग में है, मतलब कि अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर है, तो कब तक पास कर सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग अंदाजा से डालना है, डेट कोई डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट वाला कंपलसरी कर दिया है कि हिंदी ही डालना है, लैंग्वेज सेकंड में आपको उर्दू संस्कृत इंग्लिश में से कोई एक डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे यहाँ पे जो मार्कशीट है वह आपसे अपलोड कराई जाएगी। यहाँ पर देखेंगे मार्कशीट लिखा गया, मतलब मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए पेपर फर्स्ट भरेंगे तो उसके लिए बीटीसी है, तो बीटीसी वाली आपको बीटीसी या डीएलएड वाली मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और मान लीजिए यहाँ पे पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में जो भी आप किए हैं, पेपर सेकंड के लिए जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसे बीएड वाली एलिजिबिलिटी है तो बीएड वाला डालना होगा, डीएलएड या बीटीसी वाली एलिजिबिलिटी है तो उसको डालेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कोर्स होते हैं, जो भी है जो ऊपर आप चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल करके प्रोसीड एंड प्रीव्यू करेंगे। प्रोसीड एंड प्रीव्यू करेंगे तो पूरा का पूरा आपका फॉर्म यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से चेक करना होगा।
बारीकी से जब आप लोग चेक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे ट्रिक करेंगे, आई एग्री करके कन्फर्म एंड प्रोसीड पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर आप लोग क्लिक जैसे करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे पेमेंट के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे दो माध्यम है, SBI ICICI, दो यहाँ पे गेटवे के माध्यम है, किसी से भी चूज करिए पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पे नाउ वाया SBI ई पे कर लेंगे। और इसको करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, सबसे बेस्ट तो आपका यहाँ पे UPI है, UPI के माध्यम से कर लीजिए। और UPI में देखेंगे यहाँ पे जनरेट कोड का माध्यम होता है, उसके माध्यम से कर सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे, मतलब किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग जनरेट QR कोड करेंगे, एक QR कोड आ जाएगा और उससे आप लोगों को पेमेंट कर देनी है। और पेमेंट कर देने के बाद आपका जो फॉर्म है OTR वाला फिर से लॉगिन कर लेंगे, या तुरंत आप देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने कौन कौन सा पेपर भरा है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने पेमेंट कर चुका है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट करने का, यहाँ से अपना जो फॉर्म है उसको आप लोग प्रिंट कर लेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।